अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो पहली वीडियो में आपने जो ज़रूरी बातें थीं वो चेक कर लीं, वो सीख लीं, वो लर्न कर लीं। अब आप लॉगिन हो गए, आपके पासवर्ड का मसला तो हल हो गया। अब आप जब दोबारा इस पेज पे आते हैं और दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ ये इशू आता है कि आप जब दोबारा यहाँ पे अप्लाई करने पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आता है, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट नॉट मैच, डिग्री नॉट मैच, एज नॉट मैच, बला बला। अब ये क्यों आ रहा है और इसका हल क्या है? ये इसलिए आ रहा है कि अभी आप सिर्फ लॉगिन हुए, आपने अपना CNIC और पासवर्ड जो है वो रजिस्टर्ड किया है, ईमेल रजिस्टर्ड किया है, लेकिन अभी आपने डिग्रियां वगैरह और आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, आपने उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं डाला, आपने अपनी डिग्री के अपडेट नहीं किया, आपने ये चीज़ें अपडेट नहीं की हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का हल ये है कि आप सिंपल दोबारा इन जाएंगे लिंक पे बैक और आपने लॉगिन करना है। ठीक है, आपने दोबारा वहाँ पे न्यू ओपनिंग पे जाना है। ओके, न्यू ओपनिंग पे जॉब पे जाके अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियो पहले भी बन चुकी हैं और आप लोग देख भी सकते हैं। लिहाजा ईमेल यहाँ पे आप जब आपका ईमेल का मसला हल हो जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ऊपर आपका कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी। आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, अपना नाम पूरा लिखना है, ईमेल एड्रेस दोबारा से सही में डालना है और आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। ओके, सिटी जो है आपका उसको सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल जो है वो सेलेक्ट करना है, सेल नंबर जो है अब फिर याद रखना सेल नंबर वो देना है, कोई हैंकी पेंकी नहीं करनी है, अपना करेक्ट सेल नंबर देना है, फंक्शनल सेल नंबर देना है जिस पे अगर आपको इंटरव्यू कॉल आए, कोई भी आपसे कांटेक्ट हो तो आपको वहाँ पे कोड भी आ सकें, कॉल भी आ सके, मैसेज भी आ सके। ईमेल एड्रेस, आजकल के दौर में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये हमेशा फंक्शनल देने चाहिए और ये आपके फंक्शनल होने चाहिए। अपनी ईमेल के पासवर्ड हमेशा संभाल के रखें और उसको फंक्शनल रखें। अपनी एक डायरी बना लें, जितनी भी वेबसाइटों पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके जो जो यूज़र नेम हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के पास रखा करें, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, होती रहेगी, हुई भी होगी। अगर आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं, ये आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट है, ये आप एक दफ़ा ख़ुद को रजिस्टर करेंगे तो ये आपको फ्यूचर में हमेशा के लिए ये आपका CNIC यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पासवर्ड भूल गए, ईमेल एड्रेस भूल गए तो ये रिकवर होने वाली चीज़ें हैं नहीं हैं इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप फ्यूचर में भी जॉब के लिए जब अप्लाई करें इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे आसानी से। लिहाजा अपने ईमेल एड्रेस, अपने पासवर्ड और अपनी सब चीज़ें महफूज अच्छी जगह पे रखें, याद रखें और उनको काबिल इस्तेमाल रखें। ओके, यहाँ पे आपने सेल नंबर डालना है और दूसरा फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है उसको यस नो करना है। एड्रेस डालना है, एड्रेस भी हमेशा करेक्ट देना है जिस पे TCS भी पहुंच सके और पोस्ट ऑफिस की डाक भी पहुंच सके। अपना पोस्टल एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस भी होता है एक पोस्टल एड्रेस जिस पे डाक डिलीवर हो सके, वो एड्रेस देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इमेज अपनी अपलोड करनी है। इमेज का साइज़ जो है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़ी हैं, दूसरी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे दूसरे लोग बता चुके हैं। मेरी फेसबुक पे जाके देख लें, वहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो मौजूद है। एक गर्ल ने बनाई हुई है, उसको देख लें कैसे रीसाइज़ करना है। पिक्चर को रीसाइज़ करके यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपने सबसे पहले इसको यस करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। ओके, मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिग्रियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं। आपने सबसे पहले टॉप से शुरू नहीं करते डिग्री। जब भी CV बनाते हैं,
यहाँ पे प्रोफाइल, किसी भी वेबसाइट पे प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो हमेशा लोअर टू हाई जाते हैं, हाई टू लोअर नहीं आते। वरना अगर आप हाई टू लो आएंगे तो या तो अपडेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, या आपका सीवी गलत बनेगा, आपका प्रोफाइल गलत बनेगा। फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और देखने में भी ऑकवर्ड लगेगा। और बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अगर आपने हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिख ली तो शायद दूसरी डिग्रियां फिर अपडेट प्रॉपरली ना हो पाए। तो आपने सबसे पहले मैट्रिक यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप किस स्कूल से मैट्रिक किए, स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट साइंस थे या आर्ट्स या कंप्यूटर सेक्शन जो भी आजकल आ रहे हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद किस साल में पास किए, जिस साल की आपकी सनद है, किस साल आपने पास किया वो लिखना, ना कि एडमिशन वाली डेट या सेशन लिखना है। फाइनली आपने मैट्रिक जिस ईयर में पास किए, जो आपके सनद पे पासिंग ईयर लिखा है वो आपने यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। और जीपीए मैट्रिक में होता नहीं है तो आपने नो करना है, और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। सिंपली ये लिखने के बाद आपने इसको फिर जो है क्या करेंगे, सबमिट नहीं करना है। अभी आपने ये मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने सबमिट नहीं करना है, बल्कि ऐड मोर पे जाना है। ओके, ऐड मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब आपने इंटरमीडिएट की डिग्री वगैरह अपडेट करनी है। यहाँ पे अगर आपसे गलती होगी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद फिर आपने अभी सबमिट नहीं करना है, बल्कि आपने ऐड मोर करना है। ऐड मोर करके आपने यहाँ पे अब बैचलर की डिग्री लिखनी है, बैचलर की डिग्री के सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने फिर ऐड मोर करना है, ऐड मोर करके आपने यहाँ पे आखिर में मास्टर डिग्री अपडेट करनी है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे एम.एड वगैरह है, बी.एड है, और या एम.फिल पी.एच.डी है माशाल्लाह, तो आप ऐड मोर करते जाएंगे जब तक कि आपकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसको यस करके आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है, जितना भी एक्सपीरियंस है उसको आप ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपका अगर कोई ट्रेनिंग है आपने ली हुई तो उसको अगर आपने ली है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। यस करेंगे तो आपने करनी, और अगर एक से ज़्यादा है तो ऐड मोर करते जाएंगे। आपका वही सिंपल प्रोसीजर है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने फिर लिखना है, उसके बाद करना है इसको सबमिट। ओके, एक और बात सुन लीजिए, जब आप डिग्री वगैरह ऐड करेंगे तो लेट्स सपोज किसी की एमए इंग्लिश है, किसी की एमए इस्लामियात है, किसी के पास एमए उर्दू है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। तो सिंपल उसका हल ये है कि यहाँ से आपने एमए सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप ख़ुद लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, इस्लामियात लिखें, ये चीज़ें आप ख़ुद सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह बीएससी है तो अब बीएससी जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आगे फिर उसके मज़ीद स्पेशलाइज कर लेंगे, ओके, स्पेसिफ़िक कर लेंगे। इसी तरह एमबीए है, एमसीएस है, एमकॉम है, बीएड है, ये डिग्रियां जो हैं आपकी, एमबीएस है, बीएस केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री है, ये डिग्री, खैर जिस डिग्री होल्डर को डिग्री की समझ है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। जो अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास अपनी डिग्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लीज़ वो ना करे, वो अप्लाई ना करे, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर है। और जिसको डिग्री की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रही, जो डिग्री को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, वो बेहतर है कि वो महकमे तालीम के लिए अप्लाई ना करे। उसके लिए और बेशुमार मौक़े हैं, बहुत सारी जॉब्स दूसरे महकमों में आ रही हैं, उसको वहाँ पे बहुत सूट करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली सही नहीं लिखी आई है तो आपने इसको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से और आपने इसको अपडेट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ओके, लेफ़्ट क्लिक, माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन होगा। सबसे पहले तो आपने ईयर को जो है ना एडजस्ट करना है, ठीक है। ईयर को आपने
एडजस्ट करना है आगे पीछे, यहाँ से आप ले जाएंगे आपने कौन सी ईयर चूज़ करनी है। ओके, नहीं तो आप यहाँ पे भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, ये आप देख लेंगे। लेट्स सपोज आप यहाँ से कुछ भी 1988 कर लेते हैं और जनवरी कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी डिसेबिलिटी नो कर देते हैं। एड्रेस जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे ABC कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं। ओके, फ़ोन नंबर जो है आप 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे भी आप फ़ोन नंबर कुछ भी डाल लें। उसके बाद आपने पिक्चर यहाँ पे अपनी लगा देनी है और इसको आपने जैसे मैंने यहाँ पे ये डिग्री वगैरह के बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट करना है। यहाँ पे आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है जी, ये हो गया आपका सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अब आपने करना है अप्लाई। तो आप जाएंगे यहाँ जॉब सेक्शन में, दोबारा यहाँ पे न्यू ओपनिंग में जाएंगे। न्यू ओपनिंग में जाके फिर आपने वही क्या करना है, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ओके, लिस्ट सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे जाना है अप्लाई नाउ में। सही अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे आपका एतराज़ लिखा हुआ आएगा, डिग्री आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब। ओके, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल। ओके, एंड डिग्री नॉट मैच। तो वही मैं कहता हूँ कि जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे एज देख लेनी है, डिग्री देख लेनी है और डिस्ट्रिक्ट देख लेने, और अपने प्रोफाइल को सही से अपडेट करना है। अगर सारा करने के बाद आप एतराज़ आ रहे हैं, देखें पहले मैंने आपको दिखाए थे तो कुछ और एतराज़ थे, अब दिखाएं तो कुछ और एतराज़। इसका मतलब मैंने तो एग्जांपल के तौर पे कुछ प्रोफाइल अपडेट किया, पूरा प्रोफाइल अपडेट नहीं किया। अगर मैं करूँगा तो ये जो है वो एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं अप्लाई पे जाऊँगा तो अप्लाई वो सक्सेसफुल अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो मैं इस पर तीसरी वीडियो भी कल बना दूंगा, लेकिन कल आपका आखिरी दिन है। कल रात से पहले पहले अप्लाई कर लें। परसों शायद आपकी वेबसाइट डाउन हो ना हो पाए या प्रॉब्लम आए, तो इसलिए अप्लाई कर लें। कुछ भी आपके पैसे नहीं लगने, सिर्फ आपका इंटरनेट का ख़र्चा है। बाकी ये जॉब्स जो हैं आपको पता है एडहॉक जॉब हैं, इस पे मेरिट, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिनको आपने वोट देने हैं उनको जाके एक दफ़ा बोलें कि पोस्टें आई हैं, वोट तो आपने लेने ही हैं, तो यहाँ पे डाक लगवा दें। चलो कम से कम इलेक्शन वाले जो ये 6 महीने, इस 6 महीने की आपको तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद जो नए आएंगे, अगर आपने उनको वोट दिए हुए तो शायद जारी रहे, ना दिए हुए तो 6 महीने तो आपने अर्निंग कर ली। तो बस यही कुछ है इसका। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बना रहे थे, लेकिन आई थिंक के जो भी बना रहे थे वो पूरी डिटेल्स नहीं बता पा रहे थे, वो समझा नहीं पा रहे थे और आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए अभी तक बहुत सारे लोग वो है जो अप्लाई नहीं कर सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इन डिटेल हर जॉब के बारे में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, आपको वीडियो में भी, ऑडियो में भी, व्हाट्सअप मैसेजेस जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप हैं PSC ENTS के, उसमें भी और ईमेल पे भी आपको गाइड भी किया जाता रहेगा और मटेरियल भी पहुंचाया जाता रहेगा तैयारी के लिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।